वी एक वेक्टर स्पेस है और एम एक मैट्रिक्स दे रखा है, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो वी से वी पर डिफाइन है। और किस तरह से है आप देख सकते हैं। अब बेसिस फॉर कर्नल टी कि बेसिस क्या होगा कर्नल टी के लिए, ये हमें पता करना है, क्योंकि कर्नल टी आपका एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है और सभी वेक्टर स्पेस के लिए एक बेसिस एग्जिस्ट करता है। तो कर्नल टी के लिए हमें फाइंड करना है, तो एक एलिमेंट को हम कर्नल टी में कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू कर्नल टी। अगर ये मैट्रिक्स कर्नल टी में बिलोंग कर रहा है तो क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, टी ए इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग हुआ कि ए एम इक्वल्स टू एम ए। अब हम इससे रिलेटेड कंसिडर करेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन है इसी को कंसिडर करेंगे। मैट्रिक्स ए को कंसिडर कर लेते हैं, ए बी सी डी और मैट्रिक्स एम आपको गिवन है 1023 इक्वल्स टू 1203 और मैट्रिक्स ए जो कि है ए बी सी डी, दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हो जाएगा ए सी, ये होगा 2a+3b और ये हो जाएगा 2c+3d। लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई है, राइट हैंड साइड हमें मिलेगी a+2c और b+2d, 3c और 3d। कंपेयर करने पर फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए इक्वल्स टू a+2c, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, c का वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा। और अगर हम लास्ट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, 2c+3d इक्वल्स टू 3d, तो यहाँ से 3d से 3d कैंसिल आउट और ये भी वेरीफाई कर रहा है कि c इक्वल्स टू 0। अब हम ये एलिमेंट जिसको मैंने अब सर्कल किया है इसको लिख लेते हैं, 2a+3b इक्वल्स टू 2d, सॉरी b+2d। तो ये हो जाएगा 2a+2b इक्वल्स टू 2d। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने पर a+b इक्वल्स टू d, हमें ये मिलता है। अब हमारे पास जो हमने मैट्रिक्स कंसीडर करा था ए बी सी डी, जो कि कर्नल टी में था, इसको मैं लिख सकता हूँ a अपनी जगह ऐसे ही, b का वैल्यू क्या होगा वो भी अपनी जगह ऐसे ही, c 0 है और d की जगह मैं लिख सकता हूँ a+b। d को लिखा है मैंने a+b, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सी का वैल्यू 0 है, तो एक एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं ए आउटसाइड 1001 और प्लस बी, इसको मैं ले सकता हूँ 001 और ये भी 1। तो आपको देखना है कि कौन सा बेसिस होगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक वेक्टर स्पेस के एक से ज़्यादा बेसिस एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों बेसिस की डायमेंशन सेम होगी। तो अगर आप ऑप्शन से देखते हैं तो सी ये तो होगा नहीं, क्योंकि दो वेक्टर से वो स्पैन हो रहा है। यहाँ पर 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, अब हमें देखना है कि बी और डी में कौन होगा। तो देखिए ये एलिमेंट दोनों में कॉमन है और ये हम उसमें देख भी रहे थे स्पैनिंग सेट में है। साथ ही साथ हमने देखा था कि c इक्वल्स टू 0 था, जबकि यहाँ पर c इक्वल्स टू -1 है, तो ये नहीं होगा, ये होगा। लेकिन जो वो एलिमेंट है सेकंड वन और ये वाला जो सेकंड वन एलिमेंट है, दोनों डिफर है, यानी कि ये जो बेसिस है ये कोई दूसरा बेसिस है और हमारा जो आया है वो अलग है, लेकिन यहाँ पर ये भी बेसिस फॉर्म करेगा।